हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस एकादशी का बारे में। सामने 10 जनवरी 2025 पुत्रोदा एकादशी है 10 जनवरी को। तो ये जो पुत्रोदा एकादशी है ये हम लोगों को सबको पालन करना है। और ये पुत्रोदा एकादशी मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। 10 जनवरी 2025 ये दुबई का टाइम पे मैं बताने को जा शुक्रवार फ्राइडे का दिन एकादशी है पुत्रोदय एकादशी। जो लोग डिवोटी है वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन परफेक्ट नहीं मालूम है। और जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइन किया है वो लोगों के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। तो 9 जनवरी 2025 ये जो थर्सडे का दिन मतलब बृहस्पतिवार का दिन 9 जनवरी को जो लोग नया नया डिवोटी कृष्ण कॉन्शियस में ज्वाइन किया है वो लोगों ने भेज लेना है। और 10 जनवरी फ्राइडे का दिन शुक्रवार को इस दिन एकादशी है। कोई कोई मनुष्य निर्जला भी रख सकता है और फल फूल लेके भी रह सकता है, वाटर लेके भी रह सकते हैं और कोई पाका के भी जैसा अन्न छोड़ के पंचशस्य छोड़ के हम लोगों को जैसा एकादशी का रूल रेगुलेशन दिया ऐसा करके भी खा सकता है। और 11 जनवरी उसका बाद जो आ रहे शनिवार को सैटरडे को ये फास्टिंग को काट करने के लिए मैं टाइमिंग बताने को जा रहा हूँ। 7.08 टू 10.39 इसका अंदर ये एकादशी को काट करना है। जो एकादशी फास्टिंग रखा उसको काट करने के लिए ये टाइम दिया गया है। कौन सा डेट को? 11 तारीख को 11 जनवरी वो है शनिवार सैटरडे का दिन। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, जो लोग नया नया भक्त है वो लोग को 9 जनवरी में भेज लेना है और उस दिन आखा दिन भेज सब्जी राइस सब कुछ लेके रहने का। उसका बाद फ्राइडे का दिन 10 जनवरी में एकादशी है और एकादशी का फास्टिंग करने का। और उसका बाद 11 जनवरी 2025 में उसका पारने का टाइम है एकादशी काट करने का 7.08 टू 10.39 ऐसा करके इसको काट करने का। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। 7:08 से 10:39 के साथ इसका साथ एकादशी का काट करने का रोटी अन्न पोसल लेके और उस दिन भी भेज लेना है। जो लोग नया नया भक्त है, जो लोग ड्यूटी है वो लोगों को तो मालूम है। तो ये 3 दिन परफेक्टली नियम कानून करेगा तो एकादशी का परफेक्ट हुआ। तो पहला दिन भेज, उसका बाद एकादशी और एकदम 11 तारीख को भेज लेना है। और काट करने के लिए टाइम भी मैंने बता दिया। हरे कृष्ण। ये जो एकादशी का बारे में मैंने बता इसका नाम है पुत्रोदय एकादशी। तो पुत्रोदय एकादशी का महत्व का मैं पाठ करने को जा रहा हूँ। पहले मैं बंगाली में बोलूँगा उसका बाद हिंदी में। युधिष्ठिर बोलें, हे कृष्ण, पौष मासेर शुक्लपक्षे एकादशी नाम की विधि बा की কোন দেবতা ওই দিনে পূজিত হন এবং আপনি কার প্রীতি সন্তুষ্ট হয়ে সেই ব্রতফল প্রদান করেছিলেন, কৃপা করে আমাকে সবিস্তারে তা বলুন। ओके, हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है। ये जो एकादशी आ रहा है 10 जनवरी एकादशी का नाम क्या है? पुत्रोदय एकादशी। इसका महत्व इस तरफ से लाइक दैट। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, हे कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा, ये जो पौष महीना का शुक्ला पक्ष का जो एकादशी नाम क्या है, उसका विधि क्या है और वो कौन सा देवता का पूजित हो रहा है, आपने उसका संतुष्ट होने का साथ साथ कौन फल उसको कृपा करता है और उसको सविस्तार मेरे को बताइए। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। श्री कृष्ण बोलें, हे महाराज, এই একাদশী পুত্রদা নামে প্রসিদ্ধ। সর্বপাপ বিনাশিনী ও কামদা এই একাদশী অধিধাত্রী দেবতা হলেন সিদ্ধিদাতা নারায়ণ। ত্রিলোকে এর মতো শ্রেষ্ঠ ব্রত নেই। এই ব্রতকারীকে নারায়ণ বিদ্বান ও যশস্বী করে তোলেন। এখন আমার কাছে ব্রতের महत्व শ্রবণ করুন। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा स्पीकिंग, हे महाराज। सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा बताने को जा रहे, हे महाराज बोल के संबोधन दे रहे और बताने को क्या जा रहे, ये जो एकादशी इसका नाम है पुत्रोदा एकादशी।
और ये क्या क्या काम कर रहे, सर्व पाप विनाश कर रहे, और हम लोग को जो कामना वासना है ये मतलब सिद्धिदाता नारायण का पूजा है, और कामना वासना भी पूर्ण कर रहे। त्रिलोक, त्रिलोक बोलेगा तो स्वर्ग, मर्त्य एंड पाताल, ये 3 लोकों में से ये एकादशी वो तो सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन सा वो तो सर्वश्रेष्ठ है, इसमें बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। जो ये एकादशी है ये सर्वश्रेष्ठ है 3 लोकों में से। तो एकादशी वो तो हर मनुष्य को पालन करना चाहिए। और एकादशी वो तो नारायण विद्या दान करता है, यशस्वी जस ख्याति दान करता है, और ये वो तो शोभन करने का बहुत सारी फल भी मिलता है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। भद्रावती पुरीते सुकेतुमान नामे एक राजा छिलेन, तार रानीर नाम छिलो शैवा। রাজ দম্পতি বেশ সুখী দিন যাপন করছিলেন। বংশ রক্ষার জন্য বহুদিন ধরে ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করেও কোনো পুত্রলাভ হলো না। তখন রাজা দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন। তাই সকল ঐশ্বর্যবান হয়ে পুত্রহীন রাজার মনে কোনো সুখ ছিল না। তিনি ভাবলেন, পুত্রহীনের জন্ম বৃথা, এ গৃহ শূন্য। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है हिंदी में। भद्रावती पुरी में सुकृतिमान एक राजा बसवास करता था, और वो राजा का रानी कौन सा, शैवा, और दोनों ही खूब आनंद में जीवन यापन करता था, अच्छा तरफ से दिन गुजारता था। फिर भी वो जो वंश रक्षार जন্য उसका बहुत सारी धर्म अनुष्ठान भी करता था, और पुत्र लाभ उसका धर्म कर्म करने का साथ भी उसको कोई पुत्र संतान नहीं था। तो उस टाइम क्या हुआ, राजा को बहुत चिंतन होने लगा, दुश्चिंतन होने लगा, और वो सोच रहा जी इतना सारी धन ऐश्वर्य पुत्र नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऐसा सोच रहा है। राजा का मन में बहुत दुख आने लगा, और सोचने लगा जब पुत्रहीनों में मैंने पुत्र नहीं रहेगा तो ये गृह एकदम शून्य जैसा है। ओके, इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। पीर्तिदेव, मनुष्य लोकेर काछे जे ऋण शास्त्रे उल्लेख आछे ता पुत्र बिना परिशोध हय ना। पुत्रवान जनेर ए जगते यश लाभ ओ उत्तम गति लाभ हय एवं तादेर आयु आरोग्य सम्पत्ति प्रभृति विद्यमान थाके। नाना दुश्चिंताग्रस्त राजा आत्महत्या करबेन बोले चिंता करलेन, किन्तु परे विचार करे देखलेन आत्महत्या महापाप, एर फले केवल देहेर विनाश मात्र হবে, किन्तु आमार पुत्रहीनता तो दूर होबे ना। ओके, इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। पितृदेव, मनुष्य लोग बहुत सारे ऋण होता है हम लोगों का, तो वो ऋण का बारे में बताने को जा, पूर्व पुरुष बनने का साथ साथ जितना सारी ऋण होता है वो उसका लैर का पुत्र होएगा तो वो शोध कर लेता है, ऐसा बताने को जा रहे हैं। और पुत्र नहीं रहेगा तो ये जगत में राजा को चिंतन हो रहा है, ये जगत में जस ख्याति इतना सारी लाभ कोई काम पे नहीं आना, और आयु आरोग्य संपत्ति एवरीथिंग विद्या सब कुछ उसका चला जाएगा, ऐसा सोच रहा है। और दुर्गताग्रस्त राजा क्या सोच रहा है, जो मैं आत्महत्या कर लूँ, आत्महत्या बोलेगा तो सुसाइड। तो राजा का ऐसा चिंतन होने लगा पुत्र नहीं है बोल के। और बाद में राजा ने क्या सोचा, जो आत्महत्या महापाप मतलब सुसाइड करना एक पाप है, गुनाह भी है। उसका बाद वो सोचा जो ये मरने का साथ साथ मैं ये मेरा बॉडी चला जाएगा तो पुत्रहीनता कैसे इसका मिटा जाएगा। वो राजा ने क्या सोचा, अगर मैंने सुसाइड कर भी लिया फिर भी मेरा बॉडी विनाश प्राप्त होएगा, तो मेरा पुत्रों का जो दूरीकरण वो कैसे होएगा। तो वो बहुत चिंतन करने लगा। उसका बाद बंगाली में मैं देख लेता हूँ। तारपर एक दिन राजा निबिड़ बने गमन करलेन। वन भ्रमण करते करते द्विप्रहर अतिक्रम होले राजा क्षुधा তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হলেন। এদিকে ওদিকে জলাদির অনুসন্ধান করতে লাগলেন, কিন্তু চক্রবাক, রাজহংস এবং নানা রকম মাছে পরিপূর্ণ একটি মনোরম সরোবর দেখতে পেলেন।
ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। तारपर राजा, उसका बाद राजा निबिड़ वन, जो जंगल फॉरेस्ट जो कहा जाएगा, निबिड़ वन में प्रवेश किया है, जो कैसे उसको सोल्यूशन ढूंढने के लिए। और वन में जाते जाते उसको दोपहर मतलब सूरज जो मिडिल में आ गया, उसका बहुत खुदा भी लग गया और पानी पीने के बहुत मतलब वाटर लेने के लिए बहुत कोशिश हो रहा है। और इधर उधर वो ढूंढने लगा पानी किधर है, उसको संधान कर रहा है। और चक्रवाक एक देखा जो राजहंस बोलेगा तो सरस्वती देवी का पास जो हंसो दिखाई देता है उसको राजहंस कहा जाता है, सरस्वती देवी का पास है। और मछली बोलेगा तो जो मछली जो होता है फिश वो है, वो भी उसको एक अच्छा तालाब मतलब सरोवर दिखाई दिया जो पॉन्ट कहा जाएगा। उसका बाद मैं फिर से मैं बेंगली में देख लेता हूँ। सरोवरेर काছে मुनिदेर एकटी आश्रम छिलो, তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। সরোবর তীরে মুনিগণ বেদ পাঠ করছিলেন। মুনিবৃন্দের শ্রীচরণে তিনি दंडवत प्रणाम করলেন। ओके, सरोवर का ऊपर एक मुनि का आश्रम था, उसको दूर से दिखाई दिया और वहाँ जाके उपस्थित भी हुआ और मुनिगण को देखा। वो लोग मुनिबिंदगण क्या कर रहे, वेद अध्ययन कर रहे और वो लोगों को चरण में दंडवत प्रणाम किया राजा ने। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। मुनिगण राजा को बोलें, हे महाराज, আমরা আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, আপনি কি प्रार्थना बोलूँ। मुनिगण राजा को देखने का साथ साथ बताने को जा रहा है जो हे महाराज, और बताने को जा रहा है आपने जो हम लोगों को दंडवत प्रणाम किया, सब कुछ किया, तो हम लोग को प्रसन्न हुआ, तो आपका क्या मतलब प्रार्थना है, मतलब काय के लिए आप आया, हमको थोड़ा बताइए। मुनिवर कहा रहे महाराज को। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। राजा बोलें, আপনারা কে এবং কী জন্যই বা এখানে সমবেত হয়েছেন। राजा बोलने को जा रहा है जो आप लोग कौन हैं और क्यों इधर एक साथ में मतलब बैठ के मतलब ये जो वेद अध्ययन कर रहे। मुनिगण बताने को बोलने को जा रहे, हे महाराज, আমরা বিশ্বদেব নামে প্রসিদ্ধ এই সরোবরে স্নান করে এসেছি। আজ থেকে 5 দিন পরেই মাঘ মাস আরম্ভ হবে। আজ পুত্রদা একাদশীর তিথি, পুত্র দান করে বলি এই एकादशी नाम पुत्रोदा। ओके, हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से। मुनिगण बताने को जा रहा है, हे महाराज, ये हम लोग विश्वदेव नामे प्रसिद्ध, हम लोग विश्वदेव नाम में प्रसिद्ध है और हम लोग ये सरोवर में अभी स्नान किया, जो पॉन्ड जो तालाब है उसमें स्नान किया। और आज से 5 दिन का बाद माघ महीना चालू हो रहा है और आज जो है आज पुत्रोदा एकादशी तिथि है। पुत्रोदान मतलब पुत्रोदान करने के लिए ये एकादशी व्रतों का नाम है पुत्रोदा एकादशी। मुनिगण राजा को बताने को जा रहा है जो ये एकादशी व्रत जो आज है ये पुत्र देने वाला व्रत है। उसका बाद मैं बेंगली में देख लेता हूँ। ताদের কথা শুনে राजा बोलें, हे मुनिबृंद, আমি অপুত্রক, তাই পুত্র কামনায় অধীর হয়ে পড়েছি। এখন আপনাদের দেখে আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে। এ দুর্ভাগা পুত্রহীনের প্রতি অনুগ্রহ করে একটি পুত্র प्रदान করুন। राजा सुनने का साथ साथ मुनिबिंदों को बताने को जा रहा है जो मेरा पास कोई पुत्र नहीं है, मैं पुत्र के लिए कामना वासना कर रहा हूँ और मैं बहुत हृदय से दुखी हूँ और दुर्भागा हूँ। पुत्र नहीं है बोल के मेरे को बहुत कठिनाई हो रहा है, तो आप लोगों को देख के मेरा सारा आश्वास हो रहा है जो पुत्र मेरा मिलेगा। मुनिगण, उसका बाद मैं देख लेता हूँ। मुनिगण बोलें, हे महाराज, आज से पुत्रोदय एकादशी तिथि, তাই এক্ষুনি আপনি এই ব্রত পালন করুন। ভগবান শ্রী কেশবের অনুগ্রহে অবশ্যই আপনার পুত্র লাভ হবে। মুনিদের কথা শোনার পর যথাবিধানে রাজা কেবল ফল মূলাদি আহার করে সেই ব্রত অনুষ্ঠান করলেন।
हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। मुनिगण बोल रहे हे महाराज, महाराज बोल के संबंध और बताने को जा रहा। आज जो है, आज ये पुत्रोदय एकादशी तिथि है जो आने वाला है। मैं आज के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो 10 तारीख को जो बताने को जा रहा हूँ। तो ये पुत्रोदय एकादशी आप पालन कीजिए और भगवान श्री कृष्णा मतलब केशवेर कीर्तन बोलेगा तो कृष्णा का अनुग्रह आपका पुत्र होएगा। और मुनि लोगों को बात सुनने का साथ साथ राजा क्या किया, फल मूलादि आहार करके ये वो तो अच्छा तरफ से पालन किया। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। দ্বাদশী দিনে উপযুক্ত সময়ে শস্যাদি সহযোগে পালন করলেন। মুনিদের প্রণাম নিবেদন করে নিজ গিয়ে ফিরে এলেন। ব্রতর প্রভাবে রাজার যথাসময় একটা তেজস্वी पुत्र लाभ হলো। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, मुनिवर को बात सुनने का साथ साथ राजा ने क्या किया, फल मूलादि आहार करके ये वो तो अच्छा तरफ से अनुष्ठान किया जो एकादशी वो तो है पुत्रोदा एकादशी। और द्वादशी का दिन भी मैं इसलिए टाइमिंग बताने को जाता हूँ, इसलिए द्वादशी का दिन भी एक टाइमिंग होता है उसमें अन्न प्रसाद लेने के लिए। तो इधर भी वही राजा ने किया। तो द्वादशी का दिन में उपयुक्त टाइम में मतलब परफेक्ट टाइम में अन्न प्रसाद ग्रहण किया करने का साथ साथ मुनिबिंदों को पास से मुनि लोगों को प्रणाम करने का साथ साथ उसने राजा ने निज गियों में मतलब वापस गया। फिर ये राजा को एक टाइम का हिसाब से एक अच्छा तेजस्वी पुत्र लाभ हुआ। तो इसका मीनिंग इस तरफ से हुआ। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। हे महाराज, ये वो तो सकलेर पालन करा कर्तव्य मानव कल्याण कामनाय आपनार काछे आमी এই ব্রত কথা বর্ণনা করলাম। নিষ্ঠা সহকারে যারা এই পুত্রোদয় একাদশীর ব্রত পালন করবে তারা পুত নামক নরক থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। আর এই ব্রত কথা শ্রবণ কীর্তনের অগ্নিষ্ঠম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এই महत्व বর্ণনা করা হয়েছে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। कृष्ण भगवान ये बोलने का साथ साथ हे महाराज बोल के फिर बोल रहा है जो ये जो ब्रतो है ये ब्रतो हर मनुष्य को पालन करना चाहिए। और कृष्ण भगवान ने मानव कल्याण के लिए ये ब्रतो धरती में दिया और ये ब्रतो बहुत महत्व भी है। और ये ब्रतो जो लोग निष्ठा सहकार में पालन नहीं करेगा तो एकादशी व्रत उसको पूत नामक नरक जंत्रणा से परित्राण मिलेगा। और बताने को जा रहा है कि ये व्रत पालन करेगा और श्रवण कीर्तनी हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा उस अग्निष्ठम नामक यज्ञ का फल मिलेगा। और ये सब बात किस में बताया गया, ब्रह्मांड पुराण में इसका महत्व वर्णना किया गया। वही बात कृष्ण भगवान आज बताने को जा रहा है जो एकादशी व्रत महाराज युधिष्ठिर को। तो ये व्रत हम लोग को हर मनुष्य जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ल्ड में कोई कोन में होने दो, किधर भी होने दो, मिडिल ईस्ट होने दो, यूरोप अमेरिका अफ्रीका इंडिया बांग्ला पाकिस्तान किधर भी होने दो, आप लोग एकादशी व्रत पालन करने का। हर जगह में अलग अलग टाइमिंग हो सकता है क्योंकि ये मैं दुबई का टाइम में बताने को जा रहा हूँ। महत्व हर जगह में एक ही है, मतलब एकादशी का तिथि अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग को क्या करने हैं, तो ये वो तो हर मनुष्य को पालन करना है। और एकादशी का दिन हम लोग को ख्याल रखना है सुबह मॉर्निंग में उठने का साथ साथ मंगल आरती में ज्वाइन करना है जिसका जैसा पोजीशन है। कोई मनुष्य अभी मंगल आरती में ज्वाइन नहीं है तो वो लोगों के लिए भगवान का गुणगान करने का भगवत गीता पाठ करने का और 3:30 से 4:30 बजे 10 जनवरी फ्राइडे का दिन मतलब शुक्रवार को उठने का। सामने 10 जनवरी जो आ रहा है और ये जो एकादशी ये साल का पहला एकादशी है, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो पहला एकादशी हर मनुष्य को करना है, किधर भी रहो कैसे भी रहो, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। एकादशी का दिने फालतू बातें करने का, बातें नहीं करने का,
ग्रामीण भाषा बा दूसरा कोई दोस्त लोगों के साथ ऐसा कोई खराब बातें नहीं करने का एकादशी के दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का अप्राकृत तो नाम एनी टाइम जप करने का। जो लोग 16 माला करता है वो लोग 32 माला करने का, और जो लोग नहीं करते वो लोग 1-2 माला करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, गीता पाठ करने का, भागवतम पाठ करने का, और एकादशी का व्रत पालन करने का। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। फिर से मैं एक बार बताने को जा रहा हूँ, जो लोग नए भक्त उन लोगों के लिए बृहस्पतिवार थर्सडे 9 जनवरी 2025 भेज लेना है, और उसका बाद 10 जनवरी 2025 फ्राइडे का दिन, शुक्रवार को एकादशी है। जैसा फल फ्रूट लेके वाटर लेके उस दिन रहने का आका दिन कर्म जीवन में होते हुए, और वाटर भी लेके रह सकेगा। ओके। और उसका बाद आ रहे 11 जनवरी 2025, ये पहला ये साल का एकादशी है, पुत्रोदय एकादशी। और 11 जनवरी जो हम लोग को एकादशी पालन नहीं किया उसको काट करने के लिए टाइमिंग में बताने को जा रहा हूँ। 7.08 to 10.39। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 7:08 से 10:39 का अंदर ये फास्टिंग जो किया इसको काट करने का अन्न प्रसाद लेके, और उस दिन भी भेज लेना है। तो जो लोग नया भक्त है वो लोग को 3 दिन परफेक्टली पालन करना है एकादशी का दिन, और भगवान का गुणगान करने के एनी टाइम। और जो लोग डिवोटी है वो लोगों को तो मालूम है। ओके। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, किसी ने भी ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। जैसा मैंने पहले भी बताया अभी बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम, होली नेम आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, चैंटिंग भी कर सकते हैं। चैंटिंग इस तरफ से कर सकते हैं जैसा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का दिव्य नाम एनी टाइम आप चैंट कर सकते हो, कर सकेगा, क्योंकि आप काम करते रहो, कुछ भी करते रहो, भगवान का नाम मुख से बोलो, काम करते जाओ हाथ में, तो आपका काम का भी सफल मिलेगा, और आपका माइंड भी फ्रेश होएगा, और धरती में भी अच्छा तरफ से रहेगा। और यहाँ से हम लोग जिस टाइम भगवत धाम में वापस हो जाएगा, उधर भी भगवान का सेवा में लगा हुआ रहेगा, इधर भी रहेगा भगवान का सेवा में, और उधर भी रहेगा। यही हम लोगों का मकसद है, जो मैं बार बार इस्कॉन का बारे में बताने को जाता हूँ। इस्कॉन का मीनिंग्स क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये जो है इंटरनेशनल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये धरती में हर मनुष्य कैसे अच्छा तरफ से रहेगा,
भगवान का नाम लेते हुए और सेवा में एनी टाइम भगवान का लगा रहेगा। और यहाँ से बॉडी छोड़ने का साथ साथ उधर भी बैठे नहीं रहने का, उधर भी भगवान का पास जाके उधर भी भगवान का सेवा में लगा रहने का और गुणगान करने का। यही मकसद है इस्कॉन का, और कोई इतना मकसद नहीं है। सिर्फ भगवान को कैसे रहते हुए भगवान का पास इंजॉयमेंट करने का, मेटीरियल जगत एंड आध्यात्मिक जगत दोनों में ही भगवान का सेवा में लगा रहने का। यही सिर्फ एक ही मकसद है इस्कॉन का। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोग को क्या करने का, हम लोग सिंगिंग कर सकते हैं। मैं पहले भी बात है सिंगिंग जैसे है, नमो ओम विष्णु प्रधाय कृष्ण पृष्ठा अभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त भिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे